हम यहाँ से टीवी को भी रिमूव कर रहे हैं क्योंकि बेड इस तरफ है ना, तो यहाँ से टीवी देखने में थोड़ा सा मसला होगा। तो टीवी जो है वो मेरी प्यारी सी चंदा रानी और सनिया शहज़ादी के नीचे अपनी तारीफ में खुद की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसी हो रही है। चलो गाइस अभी मैं आई हूँ दिलबर साहब के कपड़े प्रेस करने के लिए, तो बस ये प्रेस करती हूँ और फिर उनको देखती हूँ। सुबह के 7 बज गए, ड्यूटियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और अब से लेकर रात के जब तक नींद नहीं आनी तब तक चल सो चल है। आज का दिन बहुत ख़ास है। पंजाब से गेस्ट आ रहे हैं हमारे, उनको भी लेने जाना है, तो इस वजह से मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ कि वो रेडी हो जाएं, फिर मैं अपना कोई देखती हूँ। चलें गाइस, और यहाँ पर मैंने अपने लिए ये वाला ब्लैक ड्रेस प्रेस किया है। आप लोग जानते हैं कि मैंने ईद पर पहना था और ये काफ़ी खुला था। और ये वाला सूट जो है गाइस, ये बहुत से लोगों ने पहना है और ये डिज़ाइन पिछले साल इतना चला था कि आपकी सोच है। और दिलबर साहब का ये मैंने प्रेस किया, बस हैंग नहीं किया क्योंकि और आधे घंटे तक उन्होंने पहन लेना है। और ये इसका गला है, आप देख सकते हैं, ये लार्ज साइज़ है और अब लार्ज साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुला होता है। और वो दिलबर साहब का है। तो आज जुमे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। और दिलबर साहब के लिए दिल से दुआ कीजिएगा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों सोए हुए थे और अचानक से उनको खांसी, जैसे ना इंसान को वो मिर्च वाला एक डिकार होता है, वो ऐसा कुछ हुआ है, कोई सीने में जलन हुई है। खैर अभी मैंने उनको मेडिसिन दी है तो वो सो गए हैं दोबारा से। इसमें ना एक बात करना चाह रही हूँ, अभी दिलबर साहब चले गए हैं, कुछ चीज़ें मैंने देखी यूट्यूब पे, उसके बारे में बोलना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम परवाह करते हैं, किसी की फ़िक्र करते हैं, उस वक़्त हमें कदर नहीं हासिल होती, कदर मिलती नहीं है। और जब हम चुप हो जाते हैं तो फिर आगे से हमें एक और नया मैसेज सुनने को मिलता है कि अब इसके अंदर जो है ना वो अकड़ आ गई है। मतलब यार, किसी तरफ भी लोग किसी को जीने नहीं देते, क्या बोल सकते हो। खैर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। अभी मैं दिखाती हूँ आपको बेडरूम जिसकी हमने सेटिंग की है। ऐसे फ्रंट पे हमने ये अपना बेड रख लिया है विंडो के साथ, और बहुत इजी है, यकीन करेंगे ना। विंडो पीछे आ गई है, रूम काफ़ी हमारा खुला हो गया, काफ़ी स्पेस हो गई है। वैसे तो हमने एक्सटेंशन लगाई हुई थी दोनों तरफ से, लेकिन अब वहाँ से दिलबर साहब ने अपनी एक्सटेंशन निकाल कर चार्जिंग लगा ली है, बाकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी अगर ये 2 चेयर इकट्ठी एक साइड पर नहीं आ रही, अगर उधर रखती हूँ तो उस दराज को मसला होता है, वहाँ से डस्टबिन में उठा लूँगी। ड्रेसिंग किधर आ गई है, ये टेबल रूम में रखा है, टीवी इधर आ गया, वो तस्वीरें ऊपर से उतारनी है, वो इधर आ जाएंगी। तो इस तरह हमारा ये रूम काफ़ी ज़्यादा खुला हो गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगी, खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और अभी मैं घर से जा रही हूँ, मैंने कोई चेंज नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की क्योंकि आज थोड़ा जल्दी जाना था नैना के लिए। तो दिलबर साहब ने बोला 5 मिनट हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा मैं भी रेडी नहीं हुई, मैं जानबूझकर ऐसा बोलती हूँ ताकि उनको थोड़ा गुस्सा हो जाए। अभी मैं उनको घर के बाहर से जाकर लेती हूँ, फिर उन्होंने मुझे कहना तुम बाज नहीं आती। क्या करें गाइस, ऐसा करना पड़ता है। गाइस मैं निकल पड़ी हूँ और लॉक खोल के दोबारा देख कर आई हूँ कहीं इस्त्री तो नहीं चल रही। मेरा दिमाग ऐसा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मोटर चलती रहती है लेकिन हमारे घर पानी नहीं आता। गर्मी का मौसम भी बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं घर से लेके शॉप तक सारा ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, रास्ता हमारे घर से वहाँ तक। कल आधा किया था, आधा छोड़ दिया था। आज मैंने इनको इनके घर से आके पकड़ा है। और दिखाओ बदमाशी, अंधे हैं कि पानी फेंक रहे हैं ऊपर से। तो कभी कहते ये कौन है इतने पागल जाहिल लोग?
नहीं तुम मेरे ऊपर क्यों बदमाशी बने हुए? बदमाशी की है। आती हो नहीं आती हो, ये है फलां है, मैंने मुंह नहीं धोया, समझ आई? उसको मुबारक हो, मैंने भी नहीं धोया। ये नैना मुझे देख कर अंदर चली गई है। बस बोलती है मुझे पसंद नहीं है सनी। अच्छा एदी ऐसी डिटासी इन्हें जट नु इनकार किया। देखो मेरा नशा। खाली नशेड़ी। वो मुझे कॉल। चलें गाइस, अभी मैंने इनको रेडी शेडी किया है। तो ये मेरा छोटा सा काका है। इन्होंने मुझे आज एक धमकी दी है, बिला वजह धमकियाँ देते हैं ये मुझे। क्यों दी है? मैं बताऊं कि ये मुझसे भी मैंने ही आपकी कटिंग की है। करो कि ये बनने वाली है। मैंने बना दी है गाइस, यहाँ से मैंने बना दी है। अब आगे मैंने कहा शेप खराब हो जाएगी। चलें जी, आपको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, उल्टे हाथ से खैर मुबारक। शरारतें नॉट अलाउड। पहले मुझे बताएं कि आपने मुझे धमकी क्यों दी है? मेरे व्लॉग में बोलते हो तो वैसे ही आपकी जान निकल जाती है ना। आप हमेशा मुझे शटअप शटअप कहते रहते हो। मैंने कभी आपसे बोला है ऐसे शटअप? फिर आप ऐसा क्यों करते हो? मैं बोलूंगी तो तुम बोलते हो। आप अच्छा भी तो बोल सकते हो। मेरी भैन आ गई है तो मैं हम वापस चले जाना हुआ। मेरी भी ये धमकी है तुम्हें। तुम्हें छोड़ के तेने जाने वाली, समझ आई? अब तो ना मैं मर भी गई ना तो तुम्हारे घर की चबारा हफ्ते की छत होती है, वहाँ बैठ के तो मैं चौखट से मेरी लाश निकलेगी। वट्टा मारा करूँगी। चौखट से लाश निकलेगी। जो हमारे पुरखों ने बोला है कि जिंदा हमें घर नहीं है। तुम क्या याद करोगे? बाप बोलता है ना कि भाई तेरी अर्थी आनी चाहिए, तू नहीं आनी चाहिए। एक बात बोलूं, वैसे अकेले में बोलूँगी। ये तो हर बात अकेले में क्यों बोलती है? वो कुछ बात पर्सनल है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। मेरे बाबा ने जो इस दफ़ा बोली थी, इसलिए मैं कराची आ गई, वरना तुम जितनी मर्जी मिनते जैसे कर रहे थे मैंने नहीं आना था। ऐसा बस तुम्हारी वो मिनतरला मुझे याद आ जाता है, इसलिए मैं आ जाती हूँ। सनिया मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। आय आय, क्या हो गया? बोलो। अब ये बोलेगा ये तो सिर्फ व्लॉग में बोल रही है। चल कोई ना। अब इन्होंने रात भी मेरी मिन्नत की है। एक पे पंखा चल रहा है, ये 3 पे चल रहा है। अभी 3 पे किया व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मोबाइल में इसका शोर ज़्यादा ना था, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देनी थी। चलें बख्श दी आपकी जान। बेचारा वैसे डर गया कि कहीं कोई क्लास ही ना लग जाए मेरी। माड़ा बंदा है नहीं होता भाई। तुम माड़े नहीं हो गाइस। जिसने रात मेरी उंगली तोड़ी है वो मान नहीं रहा। ये देखिए मेरी उंगली बेचारी कितनी सूज गई है। बता दें क्या किया है? कोई गल नहीं बच्चों, आप मेरे हाथ आते ही रहते हो। ये बना लो, ये ना हो कि हम यहाँ पोनी पहनना शुरू कर दें। नहीं कौन सा छोटी सी पोनी हो जाएगी जैसे छोटी सी बेबी की होती है। चलें गाइस, मैं घर से अपना नाश्ता यही लेकर आई थी, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाय की तलब हो रही थी। ओहो, दिलबर साहब अपने ग्लासेस भी वो भूल गए। तो नैना चली जाएंगी उस पर रिक्शे पे, ऑटो पे वो चली जाएगी। तो दिलबर साहब घर चले गए हैं, उनको ज़रूरी काम था, कॉल आ गई थी। और नैना भी अभी बिज़ी है ना, उनको उनकी लैशेज़ रिमूव करनी है। तो मैंने कहा चले हम अपना नाश्ता करते हैं, इसके बाद मैं अपनी अम्मा को फ़ोन करूँगी। कल मैंने अपनी मम्मा से बात नहीं की थी, आज करूँगी। कल बस ऐसे अफरा तफरी में बिज़ी रही, बातें नहीं कर सकी। अभी चाय के साथ साथ मैं अपनी मम्मा से बात करती हूँ। चलेंगे गाइस, किसी ने भी पीनट खानी है वो आ जाए। मुझे लगता है जिनका गला ख़राब होता है उनको ये नहीं खानी चाहिए। कोई गल नहीं, कौन सा कोई देख रहा, ख़ास तौर पे दिलबर तो नहीं ना देख रहे हो, उन्होंने मेरा ब्लॉग भी नहीं देखना। तो इसलिए बेहतर है ये खाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मेरी रिपोर्ट आ गई थी और उस रिपोर्ट में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं था, बस नॉर्मल था, जो कि मैंने मेडिसिन उसकी पहले ही ऑलरेडी ले रही हूँ, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारा मेरा मुँह स्वेल हुआ पड़ा है। लोग सैलून में रह के चिट्टे गोरे साफ़ सुथरे होते हैं, मेरे मुंह पे पता नहीं क्या दाना। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में दाने नहीं निकले, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में निकले, उसके बाद कभी दाना नहीं निकला था। सैलून में आके बहुत निकल रहे हैं। असल में अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं भाग दौड़ में। तो
कल सारे घर की सेटिंग भी चेंज की है, आप लोगों को आज फिर से दिखाऊंगी, क्योंकि रात को आपको पता है जब मैं सेटिंग चेंज करने लगती हूँ तो मैं एक दफ़ा टिकती नहीं हूँ। पंजाब से कौन आ रहा है वो आपको इस ब्लॉग के बाद पता चलेगा। वो पहुंच गए हैं, किधर हैं, ज़ाहिर सी बात है मेरी फैमिली में कौन है आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको लाजमी उनसे मिलवाऊंगी। उन्हीं के लिए घर की सारी तैयारियां चल रही हैं और उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो इस वजह से 3-4 बातें आज करूँगी। असल में आज सुबह मैंने आपको सामने गए सैलून में पानी ख़त्म हो चुका था तो मैंने पानी वाले को की थी कॉल, यकूब साहब को। अभी वो ये तार लगा दी उन्होंने, तो उन्होंने बोला है कि जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा बर्तन है भर लें। अब मैं उनको बताऊं कि हमारे पास तो कोई एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है, कहते हैं कि आपका पानी बच जाता है। कितना अच्छा भाई है यार ये, आपको कैसे दिख, वो सामने खड़े हैं, ये देखें। चलें गाइस, हम बात कर रहे थे, असल में बाहर पानी वाले आ गए थे तो इस वजह से मैं रुक गई। मैं ये बोल रही थी कि सुबह मुझे उनकी कॉल आई है कि सनिया आप नीचे आ जाएं क्योंकि नैना को क्लास देने के लिए जाना है, हमें लेट हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं अभी उठी हूँ, मेरी आंख लग गई थी, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा रेडी होने दो। उन्होंने कहा जी कोई रेडी शेडी नहीं होना, आ जाएँ। वो नीचे खड़े हैं, ये वो मतलब जैसे थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं वो हो गए। मैंने कहा ठीक है मैंने आना ही नहीं है, मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मैंने फौरी गौन पहना, अपनी चाय बनाई और फिर मैं इनके घर मतलब इनको घर से फिर मैं लेने आई। फिर देख कर हंस रहे हो, मैंने कहा हाँ जी बताएं, मैं आपके पीछे कहीं भी पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन ना लें। खैर उसके बाद दूसरी बात मैं ये करना चाह रही थी कि दिलबर साहब ने मुझे किस चीज़ों, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोका है और उनके बारे में मुझे डराया भी है और बोला कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा अगर आप ये चीज़ें करेंगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उन्होंने मुझे मना कर दिया है, तो ये ख़तरनाक मुझे किस्म की धमकी दी है। तो मैंने कहा जो ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी पर्सनल सेल्फ तक हैं जो कि मेरा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, और चीज़ें भी मुझे ऐसी चीज़ों से रोक दिया है जिनके अंदर मेरी जान बसती है। मैं क्या करूँ गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ वक्त के लिए इन चीज़ों से इंसान को रुक जाना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाता है। एक आखिरी बात करना चाहूँगी कि मैं सनिया दिलबर क्यों बन गई। यार देखें, आप सब लड़कियां हैं जो मुझे देख रही हैं, आप बखूबी जानती हैं कि किसी भी लड़की का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करे। मैं किसी की भी यहाँ एग्जांपल नहीं दूँगी, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। बाकी हर किसी का ना अपना अपना काम है, फेल है। मैं रोज़ एक ही बात भी नहीं करना चाहती जैसे बाकी सब कर रहे हैं, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं किसी के बारे में भी बोलना। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि यार देखें, मैं कराची नहीं आई और दिलबर साहब जो हैं अकेले आकर मुझे निकाह करके लेकर नहीं आए, वो अपनों के साथ ही मुझे निकाह करके लेकर आए हैं, तो मैं आई हूँ। उन्होंने क्यों शादी की, किस वजह से की, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम खुश हैं। हमारी शादी को, निकाह को काफ़ी टाइम हो चुका है, हर चीज़ आप लोगों के सामने है। कोई भी जो है ना ज़िंदगी की कहानी छुपी हुई नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। इसलिए किसी को भी किसी वजह से ना ज़लील नहीं करना चाहिए। ये जो आप किसी को ज़लील करते हैं ना, एक दिन आपके सामने ज़रूर आता है। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, आप ये करें वो करें। देखिए मैंने सारा कुछ कर लिया, मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी नहीं देखी, मैंने फिर भी बोला कि नहीं यार, इंसान को ना माफ़ करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दे की निशानी होती है। हम अपने आप को बहुत कमज़ोर, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा साबित करूं कि मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ, नहीं यार, जो चीज़ है वो लोगों के सामने खुद ब खुद आ जाती है। हमें क्यों लोगों को अपनी सफाई देनी पड़ती है। जो लोग मुझे देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे व्यूज़ की या ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है यार, जो आकर यहाँ गाली गलौज करें। मुझे समझ नहीं आती यार, आप लोग जब बुरा बोलते हो, कुछ भी करते हो, क्या आपको नहीं लगता कि आप हमारे मुंह से या हमारे दिल से आप लोगों के लिए क्या निकलता होगा। आप लोगों का कैसे दिल चाहता है कि आपके पेरेंट्स को कोई बुरा बोले, आपको कोई बुरा बोले। ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत से लोगों के साथ कंपेयर किया जाता है, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे रब ने बनाया है, ठीक है, और मैंने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है गुजार रही हूँ, वो मेरे साथ खुश है। रही बात इंसान में ना ऐसा होता है समटाइम, जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ पर हमारे रिश्तों को नज़र भी लग जाती है, और बहुत से लोग हमें इस चीज़ से जुदा करना चाह रहे होते हैं, एक दूसरे से अलग करना चाह रहे होते हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है हम बहुत सी बातों में भी आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ वो देखें ना, वो आग लगाने वाले तो साइड पर हो जाते हैं, रिश्ता ख़राब किनका होता है? हमारी ये जो आपस में जुड़ी हुई फैमिली जिसमें 8 से 10 लोग हैं, इनका ख़राब होता है। और घर में आप किसी एक के साथ भी बात नहीं कर रहे ना, तो पूरा घर का माहौल जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखें। एक दूसरे के लिए अच्छी दुआएँ करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है? मेरे ऊपर जिसका जो दिल चाहता है ना वो झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं और एक बात को ख़त्म ही नहीं करते। डेली एक ही बात, मैंने पहले भी बोला है कि प्लीज़ इन बातों को करना छोड़ दें, मेरा नाम लेना छोड़ दें। फ़ज़ूल की घर में टेंशन बनती है, लड़ाइयाँ बनती हैं, लेकिन नहीं, फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से फिर हम जो है ना बस छोड़ें, ठीक है? इसलिए बस खुश रहा करें, आबाद रहें, ठीक है? हम जो है मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कि अपनी बेटियों के लिए ख़ास तौर पे ना बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, और किसी को बेटी को भी ना अपने पेरेंट्स का लाडला नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पेरेंट्स हमें लाड प्यार दिखाते हैं ना, बस फिर वहीं से हम सारी ज़िंदगी रुस्वा होते रहते हैं। मैं अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की बहुत लाडली थी, लेकिन मैंने शुरू से ही दुख पाए हैं, मैंने बहुत दुख देखे हैं। बस इंसान को जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर ये बहुत गंदी आदत है कि मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ और फिर मैं डसी जाती हूँ, और ये आदत अभी भी है मुझ में। अच्छा, भी मेरे सामने कोई थोड़ी सी बात कर दे, मेरा दिल फ़ौरी साफ़ हो जाता है। मुझे कोई बोले ना कि प्लीज़ आप हमारे साथ ये काम करेंगी, मैं फ़ौरी राज़ी हो जाती हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा यार कि मुझे इसमें कोई फ़ायदा है या मुझे इसमें नुकसान ही है। मैं इन चीज़ों को नहीं देखती, मुझे ये देखते कि यार मैं इस बंदे को, इस बंदी को या इन लोगों को इनकार ना करूँ। लेकिन आज के दौर में ना आपको ना कहना सीखना चाहिए, आप इनकार करना सीखें, आप अपने बारे में भी थोड़ा-सा सोचें। जब हम अपने बारे में सोचेंगे ना, तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। हर टाइम जब मेरी आदत ऐसी बन चुकी है यार कि मुझसे एक इनकार नहीं होता, और हर टाइम मुयस्सर रहना मुझे नुकसानदेह दे रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर काम के लिए हाज़िर नहीं रहना चाहिए। उसमें चाहे आप किसी के साथ भी जुड़े हो ना, आपको हाज़िर नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ये बातें मैं वैसे ही आप लोगों से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी हर बात का जो मतलब है ना वो गलत ही लिया जाता है। सुबह, शाम, दोपहर फ़ज़ूल में बैठकर आप लोग गालियाँ देते हैं, डिस्कस करते हैं। यार आप लोग जो बैठकर अपने आप को गंदा कर रहे होते हैं ना, मतलब मुझे गंदा कर रहे होते हैं और गालियाँ खुद दे रहे होते हैं, तो इससे आप लोगों का बहुत नुकसान है यार। अल्लाह ताला गाली देने वाले की तो कब्र को कभी साफ़ ही नहीं करेगा। और ज़ाहिर-सी बात है, सम टाइम हम काफ़ी परेशान होते हैं, बिज़ी होते हैं, और जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो फिर हमारे मुँह से भी कुछ ना कुछ निकलता है, तो फिर अल्लाह ताला हमसे भी नाराज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ के लिए सॉरी, मैं जब घर से निकली थी ना, तो मैंने कहा था कि आज मैं पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। कल मैंने हाफ़ किया था, फिर आगे तक नहीं किया था। लेकिन मैं इंशाल्लाह ना कल करूँगी। जाते हुए तो अंधेरा होता है, लेकिन मैं कल जैसे मॉर्निंग में आऊँगी ना, दोबारा घर से लेके शॉप तक मैं पूरा व्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड करूँगी, सफ़र को रिकॉर्ड करूँगी। एक तो मेरे ख़्याल में 6 से 7 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने के लिए, 6 से 7 मिनट का व्लॉग होगा, लेकिन मैं उसको स्पीड पे लगा के ना 2 से ढाई मिनट का कर लूँगी। पूरा रास्ता उसमें मैं रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा, रास्ते में बहुत प्यारे-प्यारे घर भी आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो बस अल्लाह ताला हमें अच्छा सा घर भी दे इंशाल्लाह। और आगे रमज़ान आ रहा है, बहुत पाक महीना आ रहा है। बस इसी के साथ यार आप लोग मुझे इजाज़त दें। ये छोटी-छोटी बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और ये जो लास्ट पर मैंने बातें की है ना, ये हर लड़की को ऐसा सीखना चाहिए, ठीक है? और हर इंसान को ना मौका देना चाहिए, हर इंसान को देखना चाहिए कि यार ये हमारे लिए नुकसानदेह ही नहीं है, फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो इसलिए दिलों के अंदर जो है ना थोड़ी स्पेस रखें, दिलों के अंदर इतनी नफ़रत ना रखें कि आप लोग उस नफ़रत में ही जलते रहें। हमारी लाइफ में हमें एक दूसरे से बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं, बहनों-बहनों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं,
सबको आपस में हो जाती है, भाभी नंद को हो जाती है, नंद को भाभी से हो जाती है। लेकिन क्या है कि आप हर रिश्ते को दोस्ती के माहौल में लेकर चलें, बहुत कंट्रोल करके। हर रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि माँ बाप के अलावा बाकी हर रिश्ते में आपको ना म्याना रवि रखनी चाहिए, तो वो रिश्ते आपके बहुत खूबसूरत और लॉन्ग टाइम चलते हैं। तो चलें जी, काफ़ी बातें हो गई हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होंगी। तो रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, दिल से दुआ कीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। मैं किसी के ऊपर यार कोई ब्लेम नहीं लगा रही। दिलबर साहब ने उस दिन वीडियो बनाई है ना, वो स्टिल आज तक कुछ ऐसे चमचे हैं, मैं उनको चमचे ही बोल सकती हूँ, इस चीज़ के लिए माजरत यार। मैं चमचे उनको इसलिए बोलती हूँ कि वो बिला वजह बगैर तनख्वाह के इधर उधर ना भाग रहे होते हैं, तो वो बड़ी गलत तरह की बातें कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि यार मैंने कभी भी नहीं बोला कि मेरे पर फ़लाँ बंदे ने ये किया, फ़लाँ बंदे ने ये किया, नहीं, मैं किसी पर भी नहीं ये बोलती, ठीक है। और ये चीज़ मैं यूट्यूब पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करती, बस दिलबर साहब ने उस दिन कर दी है तो उसके लिए माजरत। तो दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान आ रहा है तो मैं आज के बाद कोई भी गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगी। अगर इसी तरह की चीज़ें आती रहेंगी तो मैं उसको रिमूव कर दिया करूँगी, बट मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की मुझे बुरा बोले और मैं जाकर उसकी माँ को बुरा बोलूँ। नहीं यार, मुझसे ये गलती हो गई है, एक दफ़ा नहीं हुई मुझसे, ये तकरीबन 2 से 3 दिन में बहुत दफ़ा ये गलती हो गई है। मैंने जज़्बाती हो के बहुत दफ़ा ये गलत काम किया है, आइंदा मैं नहीं करूँगी, वेरी सॉरी। उनकी माँ, बेशक वो जो मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी है, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन उनकी वालदा तक या मैंने उनकी सर्फ तक जो बात किया ना, अल्लाह ताला के मुझे भी माफ़ करे और उनको भी हदायत दे। मैं दोबारा ऐसी कोई भी कमेंट्स में जवाब देकर नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना। मैं दिल से सॉरी करती हूँ। प्लीज़ आप लोग बेशक मुझे गालियाँ दें, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग मुझे जो बोल रहे हैं मैंने भी माफ़ किया, क्योंकि जो चीज़ होती है आप अपने अल्लाह पे छोड़ दें और बस आप माफ़ करना सीखें। जब आप माफ़ करना सीखते हैं तो अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात आसान कर देते हैं। तो चलें गाइस, अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे वजीफ़े कुछ भी हो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आगे रमज़ान आ रहा है। वैसे तो रमज़ान में हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह ताला उसका हमें 70 गुना ज़्यादा ही देता है, डबल ट्रिपल बहुत देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस महीने के लिए ना, मतलब बहुत सी रहमतें नाज़िल होती हैं, बहुत कुछ होता है, मैं नेमतें होती हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही तरीके से। तो बस अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और इस पाक महीने की हमें तौफ़ीक दे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रेगा। आप लोगों ने कैसी ग्रॉसरी की है मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी वैसी करूँ, और मैं जो करूँगी मैं भी वो शेयर करूँगी। मज़ीद यार मुझे बताइएगा कि ये जो है ख़ास तौर पे स्वेलिंग कैसे दूर की जा सकती है, ताकि मैं भी वो चीज़ करके देखूं। भूखा रहने से अभी यार मुझे कोई काम नहीं मिलता, तो मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ती रहती हूँ सिर्फ इस वजह से कि मुझे वॉक करना चाहिए, क्योंकि मुझे ना सख्ती से वॉक बोला गया है। लेकिन क्या करें, सुबह के टाइम भी नहीं होती और रात के टाइम भी नहीं होती। अब ये इतना सा रास्ता है तो सोच रही हूँ कि यहीं पे चक्कर लगाती रहा करूँ या सीढ़ियों पे चक्कर लगाती रहा करूँ। तो इसी के साथ अपनी बहन को दे इजाज़त, बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं। अल्लाह हाफिज़।